नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ मार्केट के ऊपर, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर एंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आपके लिए इस वीक आते हुए दिखेंगे, यानी फ्रॉम टुमारो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो 17,465 के लेवल्स पे आपको फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 17,500 पे शो कर रहा है। डाउ जोन्स में आपने एक गिरावट देखी है। अगर ग्लोबल मार्केट्स की, यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स लगभग 336 पॉइंट्स डाउन दिखा। नेस्डैक इंडेक्स अराउंड 1.69 यानी ऑलमोस्ट 1.7% डाउन देखने को मिला है आपको। 200 पॉइंट्स की गिरावट आपने नेस्डैक इंडेक्स में देखी है, 195 पॉइंट्स की। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशिया स्पेसिफिक निकाई में एक बढ़िया तेजी थी। हैंगसेंग गिरता हुआ दिखा है। शंघाई में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। कॉस्पी भी डाउन दिखा है। निफ्टी का आपको पता ही है। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो थोड़ा ज्यादा खराब और बुरा हाल था। फिटसी डाउन, डेक्स डाउन, कैक डाउन, आपके लिए मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही डाउन दिख रहा है। यूएस में ब्रॉडर बेस गिरावट थी। फ्राइडे की बात करें तो रसल 2000 डाउन था 1%, एसएमपी 500 1% डाउन था। नेस्डैक तो 1.7% डाउन दिखा एंड डाउ जोन्स में भी 1% की गिरावट थी। ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट है। अब अगर हम एक डाटा इवेंट का देखें तो वो है 28, यानी कि परसों का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे हमारे जीडीपी के नंबर आएंगे एंड उसके बाद आप वेंसडे से कहीं ना कहीं ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए देखेंगे। तो ये दो बड़े इवेंट है मेरे हिसाब से, जिनको आपको क्लोजली वॉच करना है एंड हम तो आपके साथ शेयर करेंगे जो भी डाटा, जो भी खबर होगी। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। कल के सेशन में कैसा रह सकता है मूड माहौल, तो इस पे टोटली इसके लिए डिपेंड करेगा डाउ फ्यूचर्स एंड नेस्डैक फ्यूचर्स। अभी आप ये भी कह सकते हैं कि आप वो हमें चला रहे हैं। जी हां, अभी आप कह सकते हैं। मैं आपके साथ जरा एफआईआई डीआईएस और का डाटा भी शेयर करना चाहूंगा। देखिए एफआईआई का डाटा जो है ना वो कुछ नहीं कह रहा है, डीआईएस का डाटा कुछ नहीं कह रहा है, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट कुछ नहीं कह रही है, कह रहा है ऑप्शन मार्केट। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो बड़ा काम होता हुआ दिख रहा है और बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है, छोटा मोटा भी नहीं। एफआईआई लगभग फ्राइडे के सेशन में 2800 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं ऑप्शंस में। क्या बेचा है उन्होंने, इसका कोई डाटा तो नहीं दिखता, लेकिन हम अंदाजा लगाएं तो मेरे हिसाब से कॉल बेची होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाजार हमने गिरता हुआ देखा है। जब कॉल बेचेंगे तभी तो गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। 23 फरवरी को 28,000 करोड़ की ऑप्शंस में बाइंग हुई है, 28,000 करोड़ की बाइंग, और मार्केट डेज लो पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा था। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि पुट में बाइंग हुई है। अगर आप 22 फरवरी का डाटा देखें तो वहां 9,000 करोड़ की बाइंग थी। अगर आप 21 फेब का डाटा देखें तो 4,000 करोड़ की सेलिंग। 16 फरवरी 20,000 करोड़ की बाइंग। तो ये बहुत बड़े डाटा शो हो रहे हैं आपको अगर ऑप्शंस में देखोगे तो। अगर बात करें एफआईएस की फ्यूचर की तो 24 फेब को मात्र 398 करोड़ की सेलिंग है, यानी कि बहुत ही नॉमिनल छोटी। डीआईआई कैश में अराउंड 1400 करोड़ का खरीद के गए हैं और एफआईआई लगभग 1470 करोड़ का कैश में बेच कर गए हैं। तो ये एफआईआई डीआईआई का डाटा हो गया। मार्केट की बात करें तो बजट के दिन हमने 17,349-43 के समथिंग का लो लगाया था। वो हमारे लिए एक लेवल होगा क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में ब्रेक हो सकता है, देखिए हो सकता है 17,200 आपको दिन के दौरान दिखा रहे हैं, क्लोजिंग में 17,350 के ऊपर ही है। तो एक क्लोजिंग में 17,350 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सेकेंड थिंग, अब ऊपर में हमारे लिए 17,700 17,800 एक बहुत हार्डर हो जाएगा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको कल के सेशन में थोड़ा प्रेशर में रहते हुए दिख सकते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको दूं तो पहला तो वही कि नेस्डैक इंडेक्स गिर रहा है भाई, 2% फ्राइडे भी गिरा, उससे पहले भी गिरा। हम लोग उतने कमजोर हुए नहीं है अभी भी आईटी में, तो एक कहीं ना कहीं सेलिंग बची हुई है मुझे लगता है, तो वो आपको कभी भी ट्रिगर होते हुए दिख सकती है। यूएस मार्केट में कुछ ज्यादा भी खास दिख नहीं रहा है, तो ये सब चीजें तो नेगेटिव है। अब अगर पॉजिटिव देखना चाहें तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है सब कुछ। आपके लिए ओवरसोल्ड मार्केट है, आपके लिए सब कुछ प्राइस्ड इन है, चाहे वो फेड के रेट हाइक्स हो, चाहे वो फेड की हॉकिश कमेंट्री हो या फिर इन्फ्लेशन हो, तो सब कुछ प्राइस्ड इन है मेरे हिसाब से। तो आपको परसों यानी ट्यूसडे को मार्केट में जीडीपी के नंबर से कुछ भी सरप्राइज आया तो बड़ी तेजी हो सकती है।
ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट इस समय रखा हुआ है, और अगर नहीं भी आता है तो हम ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो वो ज्यादा नेगेटिव शो नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से इस समय व्यू बन रहा है। बाकी जैसे जैसे बाजार चलता जाएगा आपके साथ हम अपडेट शेयर करते ही रहेंगे। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।